नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर विधानसभा में तमाम कार्रवाई की गई और विधायकों की पिटाई की गई। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो हम सबों के संरक्षक हैं और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करवाया ही। ये सब कुछ जो भी हुआ विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया और इस बीच अब विधानसभा उपाध्यक्ष जो महेश्वर हजारी नए विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ वो अभूतपूर्व था, इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा बचपन से मैंने विधानसभा को देखा है, विधानसभा की कार्रवाई को देखा है, पर आज तक इस तरह की बात नहीं हुई थी। तो क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, उनकी बातों को पहले पूरा सुनिए। तो अनुभव किए हैं कि सच्चाई बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री बोले भी उस दिन जो इन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए, अध्यक्ष जी से आग्रह किए थे। और जिस तरह की घटनाएं घटी उस दिन तो हम लोग सदन में थे। आज़ादी के बाद आज तक चूँकि हम लोग तो तीसरा पीढ़ी राजनीति के हैं, हम लोग बच्चा से ही विधानसभा में जाया करते थे, देखने का काम करते थे। तो इस तरह की घटना आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ थी। जो स्पीकर का जो कार्यालय है उसको बंधक बना लेना, जो स्पीकर का चेयर है आसन को बंधक बना लेना, कुर्सी तोड़ना, टेबल तोड़ना और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना। तो जनता जनादेश देके भेजती है। जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं माननीय, उनको अपने क्षेत्र की समस्या के विकास के लिए और क्षेत्र की जो समस्याएं रहती है, जब क्वेश्चन आता है तो सरकार उसको जवाब देती है, उसी पर उसका समाधान भी होता है, उसका विकास भी होता है। तो यह बात छोड़ के अब जैसे फील्ड में लोग लड़ाई लड़ता है, जिस तरह से बच्चे लोग लड़ते हैं, उस तरह से बातें करना, यह सबसे बड़ी प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्य है। वह भी प्रजातंत्र के मंदिर होता है विधानसभा, विधान परिषद। उस स्थान पर इस तरह की घटना है, पूरे देश को सर में जो मैसेज गया, बिहार उससे बहुत ही संबंधित हुआ। तो अपनी गलती को एहसास इंसान को होना चाहिए, जो हमने किस तरह से गलती की, जिससे उसके बाद कार्रवाई हुई। तो जब तक अपना इंसान अपने झांकेगा तब तक मैं समझता हूँ वो गलतफहमी दूर नहीं होगी। इसीलिए इससे पहले भी हम लोग भी विपक्ष में रहा करते थे, अपना नारा लगाने का काम करते थे, सरकार के विरुद्ध बोलने का काम करते थे। लेकिन जो सहनशीलता होती है, जो नियम होता है, कार्य प्रणाली होती है, उसी के अनुकूल विधानसभा चलता है। तो ये सच्चाई बात है कि जितने भी हमारे चूँकि इस बार बहुत नए सदस्य आए हैं और सदस्य के ट्रेनिंग के तौर पर होना चाहिए। और आप लोगों ने जो कहा है, हम अध्यक्ष जी से भी इसमें राय करेंगे और राय करके इन लोगों को ट्रेनिंग जरूर होना चाहिए 1 सप्ताह का, जिससे कि सारी की सारी जो नियमावली है, जो संविधान में है, सारी की सारी जानकारी उनको मिले। और सबसे आग्रह किया जाएगा कि पक्ष और विपक्ष भी सरकार का अंग होती है और वह विधानसभा के अंदर सब कोई माननीय विधायक है और सबका काम है अपने अपने क्षेत्र का विकास करना, बिहार की समस्या को उठाना। सरकार का काम है सरकार का काम है उसको जवाब देना, उसको निदान करना। और जब तक यह पक्ष विपक्ष मिल के नहीं काम करेगा तब तक बिहार का विकास पूर्ण रूप में नहीं हो पाएगा। अब 2005 के बाद देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के जो एक इच्छा शक्ति विजन था, तो आज बिहार कहाँ से कहाँ गया। हर सेक्टर में, रोड सेक्टर हो, पुल पुलिया के सेक्टर हो, बिजली सेक्टर में, सब में आत्मनिर्भर बिहार बनने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ बहुत। तो सारे के सारी चीज़ एक व्यक्ति इच्छा शक्ति विजन के कारण हुआ। उसी तरह से मैं विपक्ष के भी साथियों से आग्रह करूँगा कि आप लोग सामंजस्य बना करके और जो भी नियमावली है, कार्य प्रणाली है, उसे विधानसभा में उठाने का काम कीजिए। सरकार आपको जवाब देगी, सरकार उसका समस्या के निदान के लिए तत्पर है। इसलिए आपस में मतभेद करना, बैर करना या जो नियमावली बनी है वैसे काम करना, यह आपको भी शोभा नहीं देता है और बिहार प्रदेश के भी अशोभनीय मैसेज पूरे देश में जाता है। इसलिए उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि मिलजुल के सदन के चलावें और विकास के लिए तत्पर। तो सुन लिया आपने कि महेश्वर हजारी ने साफ साफ कहा कि विधानसभा के अंदर जो घटना हुई, जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने उत्पात मचाया या यूँ कहें कि आसन की गरिमा को गिराया या फिर
छीनने की घटना हुई, विधेयक को फाड़ने की घटना हुई या फिर अश्लील शब्दों के इस्तेमाल की घटना हुई, इस तरह की घटना विधानसभा के अंदर आज तक नहीं हुई थी। हालांकि उन्होंने विधायकों की पिटाई की कोई चर्चा नहीं की, पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा के अंदर जो घटना हुई वह शर्मनाक है और इस पर जो है ज़्यादातर जो इस बार नए विधायक हैं उनकी क्लास लेने की ज़रूरत है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। इस तरह की बात महेश्वर हजारी ने भी कही, जो पिछले दिनों भी बात आते रही है। सीएम नीतीश कुमार भी इस बात को कहते रहे हैं कि जो नए विधायक आए हैं जिन्हें विधायी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, उनके लिए एक ट्रेनिंग क्लास या ट्रेनिंग पीरियड इस तरह से कराया जाना चाहिए, सेमिनार कराया जाना चाहिए, ताकि नए विधायक जो हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्हें विधायी कार्यों की किस तरह से चलाया जाता है उसकी जानकारी मिल सके। तो इस बड़ा बयान आया है महेश्वर हजारी का, जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो घटना हुई वो चिंताजनक है और आगे इस तरह की घटना न हो इसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। और सत्ता पक्ष या विपक्ष जो नए विधायक हैं जिन्हें विधायी कार्यों की जानकारी नहीं है, उनके लिए एक क्लास का आयोजन होना चाहिए, एक सेमिनार का आयोजन होना चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो ये बड़ी बात कही है विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने। तो विधानसभा के अंदर जो बवाल था वो तो लगातार बढ़ ही रहा है। इस बीच महेश्वर हजारी ने एक बार जरूर कह दिया है कि जो नए विधायक हैं जिन्होंने सदन के अंदर जिस तरह की गरिमा को गिराने का काम किया और सदन के अंदर जिस तरह से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया या जो घटनाक्रम पेश आया वो सही नहीं था, उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।